सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नागमणि पोरिका, एसआरआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करीमनगर। आज है मेरा टॉपिक आज की शिक्षा नीति। आज की शिक्षा नीति में उनकी पद्धति की झलक क्या होता है और आधुनिक शिक्षा से हानि और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण, इस प्रकार इन सभी के बारे में जानकारी करेंगे। हमारे प्राचीन मनुष्यों ने विद्या के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान से मुक्त कराती है, उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश दिखाती है। वह मनुष्य के नेत्रों के सम्मुख छाए धुंध को साफ कर उन्हें जीवन को उसके संपूर्ण रूप में देखने की प्रेरणा देती है। जो विद्या ऐसा नहीं करती, वहाँ वास्तविक अर्थों में विद्या नहीं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार की विद्या का अध्ययन कर उन दुर्गुणों से मुक्त पाना है जो जीवन को अंधकारमय बनाए हुए हैं। अब हमें यह देखना है कि आधुनिक शिक्षा प्राचीन ऋषियों के इन आदर्शों को प्राप्त करवाने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हुई है। कौन नहीं जानता कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हुई है। इसका उद्देश्य होता है पेट भरने के लिए क्लर्क, वकील एवं डॉक्टर आदि उत्पन्न करना। लॉर्ड माइकल ने भारतवासियों को ईसाई मजहब के सांचे में डालने के लिए और दफ्तरों में अंग्रेजी पढ़े लिखे क्लर्क पैदा करने के लिए इस शिक्षा को प्रचलित किया गया है। इस प्रकार जब से लेकर आज तक शिक्षा का वही उद्देश्य बराबर चला आ रहा है। आज की शिक्षा इसमें इन गुणों का समावेश नहीं करती। जो शिक्षा का लक्ष्य है, जो शिक्षा केवल एक निम्न कोटि के आधार पर आरंभ की गई हो, उससे देश के उद्धार की आशा करना निराशा मात्र है। आज के नवयुवक अपना बहुमूल्य समय देकर तथा अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई का हजारों रुपया व्यय करके जिस शिक्षा को प्राप्त करते हैं, वह उनके जीवन में किस काम आती है। वर्तमान शिक्षा की यहाँ अधोगति देखकर के महात्मा गांधी ने वार्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात किया। श्री रविंद्रनाथ टैगोर भी आधुनिक शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे। उन्होंने शांति निकेतन की प्रतिष्ठा करके शिक्षा संबंधी अपने मान्यताओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा है और वह भाषा इतनी अवैज्ञानिक है, उसके सीखने में पर्याप्त समय लगा जाता है, फिर भी उससे अपने देशवासियों को कुछ भी लाभ नहीं होता। शिक्षा समाप्ति पर युवकों को किसी कार्यालय में कार्य करने के अतिरिक्त अपनी जीविका के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं दिखता। कार्यालय में थोड़े वेतन से कार्य न चलता देखकर हमारे नवयुवक घूस तथा चोर की शरण लेते हैं। आधुनिक शिक्षा में लड़के लड़कियों के स्वास्थ्य की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। परीक्षाओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी रात दिन पुस्तकें रटते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने जीवन को सफल समझते हैं। जयप्रकाश जी के शब्दों में देश का राजनैतिक चेहरा तो बदल गया, परंतु छात्र समस्या वैसी ही है। वर्तमान शिक्षा में विद्यार्थियों के चरित्र विकास के लिए कोई स्थान नहीं। आज के राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था देखें तो आजकल विश्वविद्यालयों के स्नातक अपनी शिक्षा को समाप्त कर लेने के उपरांत अपने को समाज के अयोग्य और स्वयं के जीवन के असफल पाते हैं। वर्तमान शिक्षा से वे ही लोग लाभ उठा सकते हैं
जो अमीर हैं। प्रायः देखा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई में सैकड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। आधुनिक शिक्षा इसलिए भी आदर्श रहित है कि उसका उद्देश्य केवल उदरपूर्ति करना है। मैत्री शरण गुप्त जी के शब्दों में, अब नौकरी के लिए विद्या पढ़ी जाती है। यहाँ वर्तमान शिक्षा ही ऐसा है कि जिससे नागरिकता के भावों का विकास नहीं होता। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्रियात्मक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिए देश में कृषि तथा अन्य उद्योगों की दयनीय दशा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जहां हमने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जहां हमने अवगुणों को देखा, वहां अब हमें देखना है कि इस आधुनिक दिशा में शिक्षा में गुणों का कहाँ तक समावेश है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा गुण यह है कि इससे बालक बालिकाओं में देश प्रेम जागृत हुआ है। पाश्चात्य साहित्य ने स्वतंत्रता के लिए एक नया भाव उत्पन्न कर दिया है। वर्तमान शिक्षा पद्धति ने ही हमारे देश में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री लाल बहादुर शास्त्री आदि उच्च कोटि के देशभक्ति पैदा किए, जिन पर हमें व देश को गर्व है। प्रचलित शिक्षा प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि इसके पढ़ने से मानसिक विकास में अच्छी सहायता मिलती है। हर एक शिक्षा के विद्यार्थियों को अनेक विषयों की अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। विविध विषयों को दिन रात पढ़ते रहने से छात्रों का ज्ञान कोश खूब बढ़ जाता है तथा इस प्रकार उसका बौद्धिक स्तर अधिक उन्नत हो जाती है। हमें ऐसे शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो हमें मानसिक दास्ता से मुक्ति दे सके। हम मातृभाषा में ही शिक्षा दिए जाने के पक्ष में हैं। शिक्षा का सर्वसाधारण तक प्रसार होना चाहिए तथा शिक्षितों व अशिक्षितों के बीच की खाई को दिखाना पड़ता है। और हमारी शिक्षा इतनी समझती होगी कि प्रत्येक नवयुवक को उच्च शिक्षा सफलता से सुलभ हो। पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा के साथ साथ भारतीय साहित्य पर विशेष बल दिया जाए। शिक्षा क्षेत्र सीमित न हो, परीक्षा लेने की वर्तमान प्रणाली का बहिष्कार हो। अस्तु, जब तक हमारी शिक्षा का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता, हम शिक्षा के वास्तविक महत्व को परिचित नहीं हो सकते और न ही देश का कल्याण कर सकते हैं। आज भारत स्वतंत्रता है। देश के विकास के लिए आज की इस दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के स्थान पर एक नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाना हितकर होगा। हम आशा करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय सरकार हर संभव उपायों द्वारा शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर एक सर्वमान्य शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1987 से बेसिक शिक्षा का श्री गणेश किया, लेकिन यहाँ योजना व्यवहार जगत की न होकर भावना लोक तक सीमित रह गई। भारत सरकार ने सन 1952 में मुदालियर माध्यमिक आयोग का गठन किया, लेकिन इसकी में शिक्षा तक को कुछ संतोष किया जा सकता है कि, लेकिन जहाँ तक विश्वविद्यालयों की शिक्षा का प्रश्न है, वहाँ थोड़ी सिद्ध हो गए हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई है, लेकिन इसके कोई प्रभावकारी परिणाम नहीं है।
हमारे देश में शिक्षा पर केवल बजट बजट का 4% के खर्च किया है, जो कि बहुत कम है। यहाँ परमावश्यक है कि अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का गठन तथा आयोजन करें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में समर्थ हो। वह शिक्षा उत्तम तथा श्रेष्ठ ठहराई जाएगी जो मानव को कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, परिश्रम, बुद्धिमान एवं उत्तम नागरिक बनने में सहायक हो। यदि मानव को अपने जीवन में उन्नत उन्नत सहस तथा मधुर बनाना है तो शिक्षा के सुधार का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर संभालना होगा। तभी भारत की फूल बगिया में कोयले निम्न तराना गाएगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये है आज का शिक्षा का नीति। धन्यवाद।